हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 4. Found to be 10 and 4. Okay. Respectively, on the rechecking, it was found that an observation 9 was incorrect and the correct observation was 11. जो 9 था उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। तो आप मुझे बताओ कि करेक्ट वेरिएंस क्या होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है कितना? 10। ठीक है, और वेरिएंस गिवन है x का, वो दिया हुआ है 4 वेरिएंस। ओके, क्लियर है? अब यहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि xi, समेशन ऑफ xi जो होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन x19, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, क्लियर है? बाय n करेंगे इसमें सभी में, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगा? ये मीन हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x19 प्लस 9 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 20। क्लियर है? हमें ऑलरेडी x बार का वैल्यू गिवन है 10। हम अभी इनकरेक्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना? 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इंटू हो जाएगा नहीं, ये 200। ओके ओके, एंड देन इसके बाद हम इसमें से अगर -9 कर दे, ओके, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन x19 तक का वैल्यू हमें आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप में करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट का क्या होगा? समेशन ऑफ, इसको मैं y मान ले, जो करेक्ट होकर आया वो y है। ठीक है, तो समेशन ऑफ yi क्या हो जाएगा मेरे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन x19 प्लस प्लस 11। ठीक है, करेक्ट होकर क्या हो गया? 11 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? n से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? 20 है। x19 प्लस 11 बाई 20। ठीक है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो इसको हम मान लेते हैं y बार। ठीक है, y बार इंटू 20, ओके, और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x19 प्लस 11 को इस साइड ले आएंगे तो 20 y बार माइनस 11 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x19। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। विजिबल है? ओके, नाउ अब देख, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 बिगेट। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 बिगेट। ओके, इक्वेट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 200 माइनस 9 माइनस इज इक्वल टू 20 y बार माइनस 11। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 191। ठीक है, प्लस 11 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज नथिंग बट y बार। तो y बार का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 202 बाई 20। y बार इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 100 बाई 101 बाई 10। ठीक है, ये हमारा y बार का वैल्यू हो गया। y बार इज इक्वल टू हो जाएगा 101 बाई 10। क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? y बार का वैल्यू आ गया है, बट मुझे क्या निकालना है? करेक्ट का वेरिएंस निकालना, करेक्ट वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अब हम काम करते हैं किसके साथ? सिग्मा के साथ। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा हमारा? समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 20 माइनस x बार
का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, 4 लिख लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस इसका समेशन कितना, इसका मीन दिया हुआ 10, 10 का होल स्क्वायर 100, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 100, ठीक है, इंटू 20 इज इक्वल टू, क्लियर है। ये 100 उस साइड जाएगा तो 4 प्लस 100, और ये जो 20 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस सोन x19 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 104 इंटू 20, क्लियर है, माइनस 81 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x19 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड उधर मान चुके थे तो इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं याद रखिएगा कि हमें जो मिला था y बार वो मिला था 101/10, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यूज करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं y का, ठीक है। समेशन ऑफ इसको क्या मान लेंगे करेक्ट करने पे xi मतलब y, एक मिनट, इसको हम y माने तो yi का स्क्वायर बाई n के जगह 20 माइनस y बार का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है जो कि निकाले है उतना लिख लेंगे, तो इसका वैल्यू इतना प्लस ये इस साइड जाएगा तो कितना मेरे पास हो जाएगा 101/10 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में रखते हुए इंटू 20 करेंगे, वो इक्वल कितने के बराबर होगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x19 का स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर 121, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लेकर आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 101/10 का स्क्वायर इंटू 20 माइनस 121 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस सोन x19 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, विजिबल है, ओके। नाउ इक्वेट करेंगे इक्वेशन 3 and 4 बिगेट। अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से सब कुछ लिखना है, 104 इंटू 20 माइनस 81 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको इरेज ही कर देते हैं ताकि स्पेस ज्यादा मिल सके, इक्वेशन 1 and 2 रहने देंगे, बाकी इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 101/10 का स्क्वायर इंटू 20 माइनस 121, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इक्वेट करें, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 3 and 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटू 20 माइनस 81, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 20 सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 101/10 स्क्वायर इंटू 20, ओके, इज इक्वल टू 104 इंटू 20 माइनस 81 प्लस 121, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत अब नहीं है। अब हमारे पास क्या आएगा 20 सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 104 इंटू 20 प्लस कितना आ रहा है वैल्यू 0 12 में 40, ठीक है, माइनस 101/10 स्क्वायर इंटू 20, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, कितना वैल्यू आता है, यहाँ पर आएगा 4 2 जा 8 02 इतना, ठीक है, प्लस 40 माइनस, ठीक है, नीचे हो जाएगा 101 का स्क्वायर बाई
y हो जाएगा 100 इंटू 20, 25 ज़ा 100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, विजिबल है चीजें। नाउ यहाँ पे 2080 प्लस 40 माइनस 101 का होल स्क्वायर बाई 5, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करते कितना वैल्यू आता है देख लेते हैं। इसका होगा -2040.2, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। 2120 माइनस 2040.2 कितना आ रहा है वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके? इसका वैल्यू आ रहा है 79.8, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 79.8 बाई 20। सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है 3.99, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर का वो हो जाएगा 3.99, मीन्स वाट जो वेरिएंस होगा, करेक्ट वेरिएंस वो होगा 3.99। तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, काफी कैलकुलेशन वाला पार्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32। If the variance of the first n natural number is 10 and the variance of first m even natural number is 16, then find m plus n का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपको दिया हुआ 10 है वेरिएंस, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सिग्मा जो स्क्वायर है n का वो गिवन है कितना 10, और सिग्मा स्क्वायर m का जो गिवन है वो कितना है 16 है। क्लियर है, ओके। यहाँ पर नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इसको x मान लेते हैं। x का वैल्यू होगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, जा रहा है कहाँ तक, n तक। ये xn है, ठीक है। और xm का वैल्यू हमारा क्या होगा, 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, मतलब जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, n तक जा रहा है। ओके, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, इवन नंबर तो ये 2 + 4 + 6 सबका सम है ना, ऐसे चलेगा, इसको समेशन लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। वेर n = 1 से लेकर n तक, ठीक है, 1 से लेकर n तक जा रहा है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर xn का समेशन है, यहाँ पर xm का समेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, m + n का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेते हैं, इस टोटल का सम निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ इतना का क्या आएगा, n × n + 1/2। क्लियर है, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 ऐसे चल रहा है ना, तो इसका सम हम लोग देखेंगे क्या आएगा। तो इसके लिए हम सिंपली जो फॉर्मूला हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना एपी का, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या पढ़े थे, इसका एसएन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू हमारे पास m है, m/2 2a मतलब 4 हो जाएगा, 4 + n - 1 मतलब m - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना है 2। सॉल्व करते कितना आएगा वैल्यू 2m, ओके, प्लस m स्क्वायर माइनस m, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ रहा है m + m², दैट इज नथिंग बट m × m + 1। क्लियर है, ये हमारा इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं m × m + 1, कोई दिक्कत नहीं है। एक का समेशन m × m + 1 आ रहा है, ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ xn
n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n, n कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा xn का बार जो आएगा वो कितना आएगा, या फिर इसका नाम हम लिख लेते हैं, सिंपली यही रहने देते हैं, xn, x बार का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है n प्लस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट सेम वही चीज हम यहाँ पर करेंगे m के केस में, n से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, इसका नाम हम y लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा y के बराबर, ठीक है। तो y बार हमारा कितना आ जाएगा, y बार हमारा आ जाएगा m प्लस 1 के बराबर, ठीक है, m प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, m तो कट जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दोनों का मीन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं वेरिएंस, ठीक है, अब हम यूज करेंगे क्या है, वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई हमारे पास क्या, किसका मीन गिवन है हमें, नहीं ना, ठीक है, बाई n का वैल्यू कितना हो जाएगा n, ठीक है, माइनस हो जाएगा x, इसका वैल्यू निकालते x बार का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 10 है, 10 एज इट इज लिख दो, यहाँ पर समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस, इसका वैल्यू हमने निकाला है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 लिखते हैं, समेशन ऑफ xi हम निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम था, है ना, तो 1 का सम था, 1 स्क्वायर कर रहे हो तो आपने पढ़ा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे चलता है, सो ऑन एंड इस तरीके से n स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था Sn का, n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो मेरे पास क्या वैल्यू रह जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, n कट जा रहा है, ठीक है, n कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर रह जाएगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 10 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर n प्लस 1 कॉमन ले लो, n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1/6 और यहाँ पर n प्लस 1/4। अब एलसीएम लेंगे इसका, इरेज कर देते, ये दो चीजें हमें चाहिए ना, इसको इरेज करते, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 इज इक्वल टू n प्लस 1 ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे, सैम्पली 24 ले लेते हैं, 6 4 24, तो 6 2 जा 12n, यहाँ पर हो जाएगा, एक में 6 नहीं 24 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 2 जा 8n प्लस 4 प्लस 6n प्लस 6, ठीक है, ओके। तो 10 इंटू 24, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है, n प्लस 1, क्योंकि माइनस होता है ना, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाई n माइनस होता है s बार का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, जो कि गलती से हमने लिख दिया है, यहाँ पे 2 था 4 था ना, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सुधार लो। यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 6n माइनस क्या होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ पर देखो इसमें से करोगे तो 2n, यहाँ पे -2, ओके, क्लियर है। तो n इंटू 10 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 इजकल टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन लेकर इधर लेकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आएगा 24 इंटू 5, ठीक है, जो कि वैल्यू होगा इसका n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 8 जब 40, 0 कैरी 2 5 10, ठीक है, 5 4 20, 0 कैरी 2 5 10 और 12, ठीक है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 121, तो n का वैल्यू कितना आ गया 11, ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास 11 आ गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, n का वैल्यू हमारे पास 11 आ गया। नाउ हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू m फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वेरिएंस
m का यूज करेंगे, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर के वेरिएंस का यूज करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा m स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xm का स्क्वायर, मतलब यहाँ i लगा दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय m माइनस x माइनस y बार यहाँ लिया है ना इसको, तो y बार का स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 16 है, एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, वेट करो, इसको m ही रहने देते हैं और इसको समेशन ऑफ x m यहाँ पे i है स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब जरा यहां ध्यान देना कि m में क्या था, 2 4 6 8 ऐसे चल रहा था। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4, 16, 36, 64 ऐसे चलेगा। तो क्या हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू m 2m प्लस 1 m प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 6, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसमें m भी रहेगा ना, m हमारा हट जाएगा, ठीक है। ये 16 है, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, m को कॉमन ले लेते हैं, m प्लस 1 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया 4 इंटू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, माइनस m प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 m प्लस 1 को एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 4 2 जा 8m प्लस 4 माइनस 6m प्लस या प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, 6m माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड 6 कर लेते हैं, 6 बाहर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या वैल्यू आता है देखते हैं। यहाँ पर 16 इंटू 6 हो जाएगा और यहाँ पर m प्लस 1 और इसको सॉल्व को 8m से 6m जाएगा 2m और इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 16 इंटू 6 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 16 3 जा 48, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 49। तो m का वैल्यू कितना हो गया 7, m का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, n का वैल्यू 11 है। तो हम क्या बोलेंगे m प्लस n कितने के बराबर हो जाएगा, m प्लस n हमें फाइंड आउट करना था, m प्लस n 11 प्लस 7 दैट इज नथिंग बट 18। तो हमारा आंसर कितना होगा 18 होगा, m प्लस n का वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 18।